Hello student, welcome in conduct electrochemistry class. Today we will discuss conductometric titration, चालकता मूलक अनुमापन. Myself Dr. Kalpana Khandelwal. चालकता मूलक अनुमापन अनुमापनों में अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए चालकता मापनों का बहुत महत्व है. चालकता मूलक अनुमापनों में अंतिम बिंदु का निर्धारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विद्युत उपघटे की चालकता उसके आयनों की संख्या तथा उनकी गति पर निर्भर होती है. प्रमुख चालकता मूलक अनुमापन निम्न प्रकार हैं. दो तरह के चालक हम ये पढ़ेंगे: अम्ल क्षार अनुमापन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. फर्स्ट, एसिड बेस टाइट्रेशन. प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार द्वारा अनुमापन. माना कि हमें प्रबल अम्ल HCl का अनुमापन प्रबल क्षार NaOH के साथ करना है. इसके लिए अम्ल HCl को चालकता सेल में तथा क्षार NaOH को ब्यूरेट में लेते हैं. HCl में NaOH को मिलाया जाता है. हाइड्रोजन आयनों का प्रतिस्थापन सोडियम आयनों द्वारा हो जाता है. HCl प्लस NaOH, हाइड्रोजन आयंस, क्लोराइड आयंस दोनों क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो आयंस फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे NaCl और वाटर में. इस प्रकार HCl में NaOH मिलाने से HCl की चालकता कम होती जाती है जब तक कि अम्ल पूर्ण रूप से उदासीन नहीं हो जाता. हमने क्या किया, हमने सेल में HCl लिया है और NaOH को ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट से. तो जब तक कि HCl की कंडक्टेंस क्या होती है, हाइड्रोजन आयंस की कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, तो जब हम उसमें NaOH ऐड करते हैं तो उनकी चालकता कम होती जाती है. कब तक कम होगी, जब तक कि उदासीन नहीं हो जाएगा. जब हमारा जितना हमने HCl डाला है उतना ही हमारा NaOH डल जाएगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा और हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा. उदासीनकरण के पश्चात हमको कैसे पता चलेगा, हम इसमें इंडिकेटर यूज़ करते हैं. कि यदि हम वैसे ब्यूरेट में करते हैं तो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो हमें एंड पॉइंट पता चल जाता है, कलर चेंज हो जाता है. पर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टेंस नोट कर रहे हैं. तो हमें कंडक्टेंस हम कंटिन्यूस नोट करते जाएंगे. जैसे जैसे हम बेस को ऐड करेंगे, NaOH को ऐड करेंगे, हम उनकी कंडक्टेंस नोट करते जाएंगे और फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. देखो, चालकता और क्षार के आयतन से, और ऐसे हम देखेंगे तो हमारी ये ऐसे कम होती जाएगी. उदासीनकरण के पश्चात NaOH मिलाने पर विलयन की चालकता पूर्ण बढ़ने लगती है. देखो, पूर्ण बढ़ने लग गई क्योंकि विलयन में OH आयन बढ़ने लगते हैं. अतः न्यूनतम चालकता का बिंदु ही अनुपापन का अंतिम बिंदु होता है. अब चालकता क्षार के आयतन के मध्य वृत्त खींचा जाता है. माना कि इसमें AB तथा CD दो सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं. इन रेखाओं को हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे और जिस पॉइंट पे कटेंगी या X बिंदु आएगा वो आ रहा है उसको हम अंतिम बिंदु प्रदर्शित कर लेते हैं और इसको हम आयतन मान लेते हैं. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. Titration of strong acid with a strong base. When a strong alkali with sodium hydroxide is titrated against a strong acid like hydrochloric acid, the following reaction occur. HCl plus NaOH give NaCl plus water, and this is the graph: volume of NaOH added and conductance. The value of conductance is decreasing initially. At end point comes, it start increasing. Titration of strong acid against a strong base. Let us consider, for example, the titration of strong acid with a strong base. Take 20 ml of acidic solution in the conducting cell, placed in a constant temperature bath and determine its conductance. Now add 1 ml of sodium hydroxide solution from the burette at a time. As the alkali is added gradually, the hydrogen ions are replaced by slow moving sodium ions as represented below. Hence, on continuous addition of sodium hydroxide, the conductance will go on decreasing until the acid has been completely neutralized. Any further addition of alkene will result in introducing fast moving hydroxyl ion
The conductance therefore, after reaching a certain minimum value, will begin to increase. On plotting conductance against the volume of alkali added, the point of minimum conductance therefore coincides with the end point of the titration as we shown in the figure. Now दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार द्वारा अनुमापन, हमने वहां पे क्या लिया था, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार. अब हम ले रहे हैं दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार. माना कि हमें दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल का प्रबल क्षार NaOH के साथ अनुमापन करना है. चूंकि अम्ल का वियोजन कम होता है अतः इसकी आरंभिक चालकता कम होगी. क्षार मिलाने पर अधिक आयनित होने वाले सोडियम एसीटेट बनता है जिसके कारण चालकता बढ़ने लगती है. हम इस डायग्राम को देखें. इनिशियली हमारी कंडक्टेंस देखो पहले वाली ऊपर ज़्यादा थी, है ना. ये इसका पॉइंट ए हमारा नीचे की तरफ है. क्यों? क्योंकि हमारी एसिड की कम होती है, पर जब हम उसमें NaOH मिलाएंगे तो एकदम से बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे CH3CONa की स्पीड ज़्यादा होती है. अब अम्ल के उदासीकरण के पश्चात NaOH मिलने से विलयन की चालकता में पहले की अपेक्षा अधिक उतर जाती है क्योंकि इसमें चालकता और क्षार के आयतन में वक्र खींचने पर दो रेखाएं प्राप्त होती हैं जो एक दूसरे पे X बिंदु पर काटती हैं, जो अंतिम बिंदु कहलाता है. Titration of weak acid with a strong base. When a weak acid like acetic acid is titrated against a strong base, hydroxyl oxide, sodium hydroxide, the following reaction occurs. CH3COH plus NaOH gives CH3CONa plus water. And this graph shows volume of NaOH added, conductance starting the increases but very less after end point graph sharps. When a weak acid is titrated against a strong alkaline, we get a curve of the type figure shows the initial conductance of the solution is low because of the weak acid. On addition of alkali, highly ionized sodium acetate is formed. The acetate ions at first tend to suppose the ionization of acetic acid still further due to common ion effect, but after a while the conductance begin to increase because the conducting power of highly ionized salt exceeds that of the weak acid. CH3CONa plus NaOH gives CH3 acetate ions plus sodium ions plus water. Immediately after the end point, further addition of sodium hydroxide introduce the fast moving hydroxyl ion. Thus, the conductance value shows a sharp increase. The point of interaction of two curves gives the end point. Due to the सोडियम हाइड्रोक्सल आयंस के कारण हमारी क्या होता है, एकदम से स्पीड कंडक्टेंस बढ़ जाती है. नाउ प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार द्वारा अनुमापन. अभी हमने दुर्बल अम्ल लिया था, अब हम प्रबल अम्ल ले रहे हैं और दुर्बल क्षार ले रहे हैं. माना कि हमें प्रबल अम्ल HCl का अनुमापन दुर्बल क्षार NH4OH के साथ करना है. इस प्रक्रम में पहले चालकता कम होती है क्योंकि तीव्र गति वाले हाइड्रोजन आयन मंद गति वाले अमोनियम आयन से प्रतिस्थापित होते हैं. HCl हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन NH4OH कन्वर्ट इनटू NH4O आयन प्लस क्लोराइड आयन प्लस वाटर. अम्ल के उदासीकरण के पश्चात अधिक NH4OH मिलाने से चालकता में परिवर्तन ना के बराबर होता है. इसका कारण क्या है? विलयन में NH4 आयंस के कारण NH4OH का वियोजन ना के बराबर होता है. क्योंकि NH4OH आयन एक वीक एसिड है तो उसका क्या होगा, वियोजन बहुत कम होगा, बहुत कम क्या, बहुत ना के बराबर होगा. इसलिए जब कोई आयंस नहीं होंगे तो हमारा कंडक्टेंस बढ़ेगा नहीं और एक वो कांस्टेंट आ जाएगा. तो जब हम चालकता और क्षार के आयतन के मध्य वक्र खींचेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी. तो AB और CD हम इन दोनों को एक्सट्रापोलेट करेंगे, X बिंदु हमारा उसका अंतिम बिंदु आ जाएगा. Strong acid with weak base. The titration of strong acid with a weak base may be illustrated by the neutralization of dilute HCl by dilute NH4OH. HCl plus NH4OH give NH4Cl plus water. Graph shows value decreasing and then constant. The curve obtained for the titration of a strong acid against a weak base
that is HCl and NH4OH, is shown in figure. In this case, the conductance of the solution first decreases due to the fixing up the fast moving hydrogen ions and their replacement by slow moving ammonium ions. After the end point has been reached, the addition of ammonium hydroxide will not cause any appreciable change in conductance value, as it is a weak electrolyte and its conductance is very small compared to that of acid or as a salt. The slope of the curve is as shown in figure. It shows a straight line. Now, for titration. Titration of weak acid with weak base. Suppose मतलब हमने यहाँ पे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लिया है. Suppose we have to study titration of weak acid against a weak base. Weak acid is CH3COH, weak base is NH4OH. The complete titration curve is shown. The initial conductance of solution in this case is low due to the poor dissociation of weak acid. Starting point, see the student, the starting point is very showing the point, the conductance value is very low because students कंडक्टेंस हमारी शुरू में बहुत कम हो रही है, पर जैसे जैसे हम इसके अंदर वो डालेंगे एसिड बेस डालेंगे तो क्या होगा, बेस डालने से CH3CONH4 बनेगा और वो उससे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा हमारा कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट पे जब पूरा ख़त्म हो जाएगा एसिड तो हमारा अगेन कांस्टेंट हो जाएगा. आफ्टर द इक्विवेलेंट पॉइंट द कंडक्टिविटी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट because the free base NH4OH is a weak electrolyte. The end point is quite sharp. जैसे पहले बताया था NH4OH वीक है तो वो आयोनाइज नहीं होगा और वो हमारा कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा. तो हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा. ये चारों ग्राफ हमें स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से रखने हैं और समझने की कोशिश करनी है. ये एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत स्कोरिंग पार्ट है, हम इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं. सेकेंड टाइट्रेशन अवक्षेपण अनुमापन. माना कि हमें AgNO3 व KCl के साथ अनुमापन करना है. इस अनुमापन में निम्न अभिक्रिया होती है: Ag आयंस, सोडियम सिल्वर आयंस, नाइट्रेट आयंस, पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. इट कन्वर्ट इनटू KNO3 एंड AgCl. AgCl क्या होगा, यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाता है. चूँकि पोटेशियम एंड सोडियम सिल्वर आयंस की गतिशीलता लगभग समान होती है, आरंभ में चालकता का मान स्थिर रहता है, परंतु अंतिम बिंदु के पश्चात पोटेशियम और क्लोराइड आयनों की अधिकता के कारण चालकता बढ़ने लगती है. इसलिए देखो पहले हमारा कांस्टेंट आ रहा है, फिर हमारा शार्प ऊपर बढ़ रहा है, तो इस हमारी पहले तो कांस्टेंट है फिर बढ़ जाएगी हमारी चालकता. तथा KCl के आयतन के मध्य वृत्त खींचने पर दो सरल रेखाएं ABCD प्राप्त होती है जो एक दूसरे को X बिंदु पर काटती है. यह अनुमापन का अंतिम बिंदु है. Precipitation titration. The end point in precipitation reaction can be accurately determined by conductometric titration. In the titration of potassium chloride against silver nitrate, for example, the change in conductance on the addition of silver nitrate is not much since the mobility of potassium ions and silver ion is of the same order. Thus, the curve is nearly horizontal, as shown in the figure. Now, after the end point, there is a sharp increase in conductance due to increase in the number of free ions in the solution. For better result, titration should be about 10 times stronger than the solution to be titrated, so that the volume change is as little as possible. सावधानियाँ, कुछ सावधानियाँ हमें रखनी है. प्रयोग की अवधि में ताप स्थिर रहना चाहिए. अनुमापन में मिलाए जाने वाले विलयन की सांद्रता अधिक होनी चाहिए जिससे प्राप्त परिणामी विलयन तनु न होने पाए. लाभ चालकता मूलक अनुपातों से निम्नलिखित लाभ है. हमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन या चालकता मूलक अनुमापन से क्या लाभ हैं. पहला, रंगीन विलयनों के अनुमापन सरलतापूर्वक किए जा सकते हैं. जब हम वो वाली टाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें एंड पॉइंट देखने में मुश्किल आती है. इस विधि द्वारा अति तलीय विलयनों का और दुर्बल अम्लों का दुर्बल क्षारों के द्वारा भी अनुमापन किया जा सकता है.
इस विधि द्वारा अधिक यथार्थ परिणाम प्राप्त होते हैं क्योंकि अंतिम बिंदु का निर्धारण वृत्त द्वारा किया जाता है। अंतिम बिंदु प्राप्त करने में कोई विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। Now, application of conductometric titration. There are several advantages of conductometric titration over ordinary volumetric titrations. Colored solution where no indicator is found to work satisfactorily can be successfully titrated by this method. The method is useful for the titration of weak acid against weak base which do not give a sharp change of color with indication in ordinary volumetric analysis. More accurate results are obtained because the endpoint is determined graphically. Students, conductometric titration हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। Conductometric titration, conductometric measurements are done and check endpoints to check endpoints. Volume measurements are done to check endpoints. हम जब वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मतलब हम जब ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क में लेके करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक उसमें बेस लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, एसिड लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में और बेस हम ब्यूरेट से ऐड करते हैं और उसमें एक इंडिकेटर डालते हैं। तो इंडिकेटर हम क्या करते हैं, कितना वॉल्यूम हमारा हुआ एंड पॉइंट में हम उसे नोट करते हैं। वो हमारा, अब किसी ने एक बूंद ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया तो हमारा रिजल्ट इतना एक्यूरेट नहीं होता है। जबकि कंडक्टेंस में क्या होगा, कंडक्टेंस चेक होएगा तो वो एक्यूरेट आता है हमारा। टाइट्रेशन कैन बी कैरीड आउट इवन विथ कलर्ड सॉल्यूशंस। In volumetric titration, these titrations fail in colored solution at suitable indicator are not available sometimes. दूसरा पॉइंट है कि हम कलर्ड सॉल्यूशन के भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आराम से कर लेते हैं क्योंकि हमें कंडक्टेंस निकालना होता है तो एंड पॉइंट हमारा आ जाता है। वॉल्यूमेट्रिक में हमें इंडिकेटर डालना पड़ता है और इंडिकेटर हमें एंड पॉइंट कैसे, कलर चेंज से ही पता चलता है। तो जब कलर्ड सॉल्यूशन होता है तो इतना शार्प एंड पॉइंट नहीं आ पाता है। थर्ड, एक्यूरेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन, रिजल्ट्स आर नॉट सो एक्यूरेट। मतलब वही अभी मैंने बोला, एक्यूरेट यहाँ हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, यहाँ हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली, एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर। यहाँ हमको एंड पॉइंट ग्राफ से हम निकाल रहे हैं तो एक्सट्रापोलेट करके हमें एक्यूरेट आंसर आ पाता है। यहाँ हमारा कलर चेंज होता है, अब किसी का कलर लाइट भी हो सकता है एंड पॉइंट पे, किसी का डार्क होगा तो हमारा एंड पॉइंट इतना सही नहीं आ पाता है। इन केस ऑफ polybasic acids, conductometric titration can be used. In case of polybasic acids, volumetric titrations do not give correct endpoints. Next, these are successful even in weak acids and strong bases. These are not successful in weak acids and strong base. हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर भी निकल जाता है हमारा, पर जब हम वीक एसिड और वीक बेस को करते हैं तो हमारे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। इसलिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आर वेरी यूजफुल।